नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं 3 प्रमुख खबरों की। बारिश और बाढ़ के बाद चारों ओर बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। सैकड़ों लोगों के मकान ढह गए हैं तो वहीं कईयों को फसलों का नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अब सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही है। इसी कड़ी में गुलमोहर फाउंडेशन की टीम एक बार फिर प्रभावितों की मदद के लिए आगे आई है। अनुराग चतुर मोहता के आह्वान पर फाउंडेशन से जुड़े युवाओं के द्वारा बाढ़ प्रभावित खैरी, छोटी कुमारी, बड़ी कुमारी, ढीमर टोला जैसे क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग योगदान दिया है। 250-300 लोग के लिए खाना पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप लोग सभी उन्हीं का आभार व्यक्त करो, क्योंकि अनुराग चतुर मोहता एक समाज सेवी है। इसीलिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और अनुराग चतुर मोहता को हमेशा ऐसी शक्ति दे भगवान और ऐसे ही सहयोग करते रहे। जिले में हुई मूसलाधार बारिश से जहां एक और कई परिवारों के आशियाने उजड़ गए हैं तो वहीं कई लोगों के कच्चे और पक्के मकानों को भी बाढ़ के पानी में डूबने के कारण जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का असर न केवल लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ा है, बल्कि खेती किसानी को भी जबरदस्त नुकसान दिखाई दे रहा है। प्रभावित इलाकों से लगातार भयावह तस्वीरें और लोगों की पीड़ाएं सामने आ रही है। इसी को लेकर परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने क्षेत्र के रट्टा, खुटिया, भंडारखोर और अन्य प्रभावित गांवों का दौरा किया है, जहां उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी परेशानियों को दूर करने शासन प्रशासन के समक्ष आवेदन दिए जाएंगे। साथ ही जिन लोगों को पूर्णकालिक क्षति और आंशिक क्षति हुई है, उनके सर्वे में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने ग्राम खुटिया में पटवारी से चर्चा करते हुए मौके पर ही कुछ प्रभावित लोगों के नाम दर्ज कराए और उनके आरबीसी प्रकरण को लेकर चर्चा की। इसी तरह पूर्व विधायक भंडारखोर में बारिश के बाद आदिवासी परिवारों के मकानों को हुए जबरदस्त नुकसान का भी अवलोकन करने गए और उन्हें भी आश्वस्त किया कि जल्द ही शासन प्रशासन से चर्चा कर उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी। इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के सरपंच पति नवीन चौधरी भी मौजूद रहे। सुबह 6 बजे से मेरा दौरा भंडारखोर, जो लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से आदिवासी भाइयों के घर नष्ट हुए, जिसमें उनकी फसल नष्ट हुई, मछुआरों की पूरी मछली का उनको जो नुकसान हुआ है, वो सब के मैंने आज सुबह तक निरीक्षण किया। और तत्पश्चात में आज खुटिया ग्राम पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे मकानों का निरीक्षण किया जिसमें दरारें पड़ गई है, जो टूट की कगार पे कभी भी गिर सकते हैं, जान माल का खतरा हो सकता है। कोशिश की मैंने राजस्व डिपार्टमेंट से संपर्क करने की, भूपचे साहब, SDM साहब से संपर्क हुआ मेरा और उनको मैंने कहा कि मैं उचित जानकारी लेकर के आपको पूरी, तो उन्होंने अपने सारे लोगों को भेजा हुआ भी है, पटवारी जी भी आए हुए हैं। उनको यही मैंने निर्देश दिया है भी कि आप कैसे भी करके क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इस पंचायत के पंच की है और यहाँ के सचिव की है कि वो पूरा उनको घुमाएं ताकि एक उचित मुआवजा इनको गरीबों को इस विपदा के समय मिल सके। वैसे ही मार कोविड-19 में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ऊपर से ये बारिश का कहर, बारिश भी जो आई है, बारिश कम तो नहीं है, लेकिन डैम का जो पानी छोड़ा गया भीमगढ़ से, वो एक कृत्य, ऐसा कृत्य है जो एक तरफ पानी को बचाने के लिए
दूसरे को मौत के कुएं में झांक दिया गया। बालाघाट जिला आज हाहाकार है। इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ अगर प्रशासन बहुत अच्छे से संज्ञान में अगर बरसात को लेता और गेट की निकासी समय समय पे करता तो आज ये हमारा जो बालाघाट है ये मौत की कगार पे नहीं खड़ा होता। चारों तरफ एक तो वैसे अमला कम है प्रशासन के पास, ना पुलिस उनके पास पूरी है, ना प्रशासनिक अमला उनके पास पूरा, कोविड से अलग लड़ रहे हैं। ऊपर से आज ये पूरे लोग थैला ले लेकर घूम रहे हैं बचाने के लिए जनता को। ये प्रशासन की कुछ कमियां हैं। निश्चित तौर पे भविष्य में प्रशासन ध्यान रखेगा, जहाँ जहाँ डैम बने, जब जब पानी छोड़ा जाएगा वहाँ से तो उसको वर्षा के अनुसार पानी छोड़ा जाना चाहिए। बालाघाट जिले में अब बाढ़ का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं से हुई बर्बादी देख ग्रामीणों के साथ प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ गई है। बालाघाट बैहर मार्ग को लैंडस्लाइड की घटना से जबरदस्त नुकसान हुआ है। यह मार्ग बीते 29 अगस्त से बंद है। केवल राहत कार्य में जुटे अधिकारियों और वाहनों को ही यहां पर पहुंचने की अनुमति है, जिससे यहां पर हुए जबरदस्त नुकसान की कई तस्वीरें आना अभी बाकी है। लेकिन आज हमें कुछ तस्वीरें जरूर मिली हैं जिन्हें देखकर आप इस मार्ग के हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह पेड़ धराशायी होकर सड़कों पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो वही घाटी वाले इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के कारण सड़क धंस गई है। कुछ तस्वीरें तो इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर चलना अब किसी खतरे से खाली नहीं लग रहा है। हालांकि प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है, जिससे यहाँ पर कुछ हद तक हालात सुधर सकते हैं। फिर भी भारी वाहनों के लिए यहाँ पर खतरा ही बना रह सकता है। कई स्थानों पर आधी सड़क ही पहाड़ के मलबे के साथ खाई में समाहित हो गई है, तो वही जगह जगह सड़क पर दरारें भी पड़ गई है। पहाड़ों के दरकने की तस्वीरें भी यहां से गुजरने वाले लोगों को डरा सकती है। तो आइए देखते हैं तस्वीरों में हमारी यह खास रिपोर्ट।